आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया कि वाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉल स्टेप टू अवॉइड स्लिपिंग। देखिए, एक पर्सन है जो कि बड़े स्टेप लेना चाहता है, दूसरा पर्सन है जो छोटे स्टेप ले रहा है। तो किसको दिक्कत नहीं होगी? छोटे स्टेप वाले को कि बड़े स्टेप वाले को? देखिए, कुछ नहीं, इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स का हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए, ये जब दबाव डालेगा पैर से अपने ज़मीन पर, तो मान लीजिए एफ फोर्स दबाव डालता है, पिछला वाला पैर उसका एफ फोर्स दबाव डालता है। ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा 1 है। अगर ये बड़े स्टेप लेता है तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि पैर फैलाएगा तो थीटा की वैल्यू हॉरिजॉन्टल से कम हो जाएगी। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अब इसका वेट कहाँ काम करेगा? पैर से नीचे की तरफ। रिएक्शन फोर्स कहाँ काम करेगा? ऊपर की तरफ। तो देखें, यहाँ पर नहीं, सॉरी, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसका कंपोनेंट जो बनेगा, ये देखिए एफ साइन थीटा। यहाँ पर ये इधर फोर्स काम करेगा एफ साइन थीटा, और ये एफ कॉस थीटा, क्योंकि एंगल ये थीटा इधर बन रहा है, तो एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में काम करेगा और वो एफ साइन थीटा नीचे की तरफ काम करेगा। तो जो इस पैर का जो रिएक्शन फोर्स होगा वो रिएक्शन फोर्स एफ साइन थीटा से हम रिलेट करेंगे। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स आएगा उसके पैर का, वो एफ साइन थीटा 1 आएगा। अब यहाँ देखिए थीटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ थीटा क्या है? यहाँ थीटा स्मॉल है, समझे बात को, और यहाँ थीटा लार्ज है। थीटा 1 जो है लार्ज है, ठीक है, क्योंकि जब छोटा पैर स्टेप रखेगा तो उसकी थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर आप इमेजिन करें हॉरिजॉन्टल से, तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। अब चूंकि दोनों को स्लिप हो या ना हो वो डिपेंड करेगा फ्रिक्शन फोर्स। अगर जितना फ्रिक्शन फोर्स हमारा ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, उतना हम कम स्लिप करेंगे, और जितना फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा वो उतना हम जो है तुरंत गिर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू आर। अब यहाँ देखिए, म्यू आर की वैल्यू क्या है? एफ साइन थीटा। यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या है? म्यू इंटू आर 1, यानी कि एफ साइन थीटा 1। हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी 90 तक आएगी, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। भाई 0 से 1 होता है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ देखिए, थीटा की वैल्यू स्मॉल है इस स्टेप में, जब ये स्टेप लेगा तो थीटा की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, और इस स्टेप में थीटा की वैल्यू लार्ज हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू यहाँ लार्ज होगी तो रिएक्शन फोर्स भी लार्ज होगा, एफ साइन थीटा की वैल्यू भी लार्ज हो जाएगी। यानी म्यू तो देखिए दोनों के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों के लिए आइस वाली सिचुएशन दे रखी है। तो अगर थीटा लार्ज बनाएगा तो एफ साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी और फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये गिरने की चांस नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या है कि थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी स्मॉल होगी, यानी कि एफ साइन थीटा की वैल्यू भी स्मॉल होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स भी स्मॉल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर गिरने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए वो स्मॉल स्टेप लेता है, क्योंकि उससे क्या उसको लाभ होता है? तो एक तो फ्रिक्शन लार्ज मिल जाता है उसको। क्यों? क्योंकि लार्जर नॉर्मल फोर्स हमको उसमें मिलता है। लार्जर नॉर्मल फोर्स मतलब आर की वैल्यू बढ़ जाती है ऐसे केस में। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ठीक है। पहली चीज़ तो लार्जर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल रहा है उसको, दूसरा उसकी वजह से लार्जर फ्रिक्शन मिल रहा है। तो ए और सी यहाँ दोनों आंसर सही रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए।